तो आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और मानना पड़ा कि जातिगत जनगणना अब ज़रूरी है। मैं बधाई देती हूँ इस देश को और मैं बधाई देती हूँ उस हर आवाज़ को जिसने दशकों तक सामाजिक न्याय के लिए जंग लड़ी। और सबसे बड़ी बधाई देना चाहती हूँ मैं हमारे जननायक राहुल गांधी जी को, जिन्होंने सत्ता की नफरत, उपहास और चुप्पी के बावजूद संविधान की मशाल जलाए रखी। परंतु देश सिर्फ ऐलान नहीं चाहता, एक्शन चाहता है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जातिगत जनगणना पर हम सरकार को पूरा पूरा समर्थन देंगे, लेकिन आधे अधूरे वादों से नहीं। देश अब पूरी तस्वीर चाहता है। राहुल गांधी ने 4 सीधी, स्पष्ट और जन भावना जो बन चुकी है मांगे, वो मांगे सरकार के सामने रखी है। सबसे पहली मांग तो यह है कि टाइमलाइन दो। जनगणना जो आप करवाने वाले हैं वो कब होगी, उसकी टाइमलाइन दो। दूसरी मांग है तेलंगाना मॉडल अपनाओ। तीसरी जो हमारी मांग है 50% आरक्षण की सीमा तोड़ो। निजी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण लागू करो, क्योंकि हर बच्चे को बराबरी का अधिकार चाहिए। अब हम एक और सवाल देश के सामने रखते हैं। बीजेपी बताए कि राहुल गांधी जी की हर मांग पर उसे क्यों झुकना पड़ा। कृषि कानून की हम बात करें, वो वापस लिया गया। अग्निवीर योजना संशोधित हुई, लेटरल एंट्री बंद हुई, ब्रॉडकास्टिंग बिल वापस लिया गया। रेलवे कुलियों की राहुल गांधी जी की आवाज से बहाली हुई। जीएसटी में राहत की हम बात करें तो राहुल गांधी जी के दबाव में राहत हुई। क्या ये बीजेपी की जन विरोधी नीतियों की हार नहीं है? क्या ये राहुल गांधी जी की दृढ़ता और जन समर्थन की जीत नहीं है? बार बार राहुल गांधी जी बोले और बीजेपी को घुटने टेकने पड़े, क्योंकि जब सच्चाई के साथ जनता खड़ी हो तो सत्ता का हर झूठ धराशायी होता है। आज देश के हर युवा, हर ओबीसी, हर दलित, हर आदिवासी से मैं कहना चाहती हूँ कि अब आपका नाम सिर्फ वोटर लिस्ट में नहीं, अब आपकी गिनती सत्ता की कुर्सियों में होगी। अब सिर्फ गिनती नहीं, हिस्सेदारी होगी। और कांग्रेस यह वादा करती है कि आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, आपकी आवाज़ राहुल गांधी की आवाज़ है। धन्यवाद।